शंकर जी ने सारी बात मां सती को बताई। मनुष्य सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन ससुराल के द्वार पर किया गया अपमान सहन नहीं कर पाता। आज वही दशा शंकर जी की हुई है। मां सती ने घटना सुनी तो सोचने लगी, कोई बात नहीं भगवान, आप एक काम करो, मेरे लिए एक बार मेरे घर चलो। मेरे कहने पर भगवान शिव ने समझाया कि अरे देवी, तुम भी मत जाओ, वहां जाकर अपमान के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। बहुत समझाया, लेकिन बुद्धि का व्यवहार जैसा है, तुरंत बात नहीं मानती। मां सती भी कुछ मानने को तैयार नहीं है। कहा, नहीं भगवान, मैंने 87,000 वर्ष का विरह दुख सहा है। अगर मैं अपने मायके जाऊंगी तो तब मेरा दुख कुछ कम हो जाएगा। मेरे पिता मेरी कुशल क्षेम पूछेंगे, सभी मेरी कुशलता पूछेंगे, तब मेरा दुख कुछ कम हो जाएगा। क्योंकि माताएं कितनी भी वृद्ध हो जाएं, लेकिन उन्हें अपने घर जाने की खुशी उतनी ही होती है जितनी युवा अवस्था में थी। मां सती भी सोच रही है कि घर जाने से मेरा दुख कुछ कम हो जाएगा। शंकर जी से कहती है कि शंकर जी, मैं बाद में आकर कथा श्रवण करूंगी। शंकर जी सोच रहे हैं कि अरे बाद में कथा सुनने की कह रही है, बाद में आ पाएगी भी कि नहीं, इसका क्या भरोसा। शंकर जी ने आखिरी बार फिर समझाया कि देवी, वहां मत जाओ, तहां गए कल्याण ना होई, वहां जाने से कल्याण नहीं होगा, यहीं रहो। लेकिन फिर भी 2 गणों को साथ लेकर मां सती अपने घर जाती है। लेकिन इधर दक्ष महाराजा ने सारे नगर में कठोर सूचना की है कि शिव अथवा सती के आने पर किसी ने भी स्वागत किया तो उसका वध कर दिया जाएगा। उसी के अनुसार जैसे ही मां सती आई, किसी ने स्वागत नहीं किया, अपना थैला भी स्वयं उठाकर ले जा रही है। अरे स्वागत करना तो दूर की बात, कोई मुख देखने को तैयार नहीं है। सभी दूर खड़े देख रहे हैं। जो भी देखता है मुंह फेर लेता है। संत कहते हैं कि अरे कथा का निरादर करके आई हो, तुम्हारा आदर कैसे हो सकता है? तुम शिव को उठाकर आई हो। अरे शिव तो जगत गुरु हैं, शिव रूठे तो जगत रूठा, और शिव प्रसन्न तो जगत प्रसन्न। तुम शिव को उठाकर आई हो, तुम्हें ये जगत कैसे प्रसन्न दिखाई दे सकता है? फिर भी सती चलती जा रही है। अरे राजभवन के लोगों की तो बात ही अलग, भवन के किसी सेवक तक ने प्रणाम नहीं किया। अंदर आ रही है,
जैसे ही बहनों को पता चला कि सती पधारी है, तो दूर खड़ी व्यंग बाण छोड़ने लगती है। व्यंग बाण छोड़ रही है। पहली बहन ने पहला बाण छोड़ा कि अरे आ गई क्या, आज वे नहीं आए, अब वे कौन होते हैं। आज इनको शंकर जी को जीजाजी कहने में भी संकोच लग रहा है। दूसरी ने दूसरा बाण छोड़ा कि अरे आजकल कुछ घर मकान भी बना लिया, ये शमशान में ही गुजारा है। तीसरी ने तीसरा बाण छोड़ा कि अरे कुछ कमाने भी लगे, या भीख से ही गुजारा चल रहा है। चौथी ने चौथा बाण छोड़ा। व्यंग पर व्यंग आ रहे हैं। सती का क्रोध में शरीर जला जा रहा है। चौथी ने चौथा प्रहार कर दिया। कहा कि अरे आजकल कुछ वस्त्र इत्यादि भी पहनने लगे, या नंग धड़ंग ही। सती क्रोध में लाल लाल हो गई है। तभी सती की माता को पता चला कि मेरी बेटी सती आई है, तो दौड़कर मां सती के पास जाती है। मां सती को अपने हृदय से लगा लेती है। कहती है बेटी तू सबको छोड़, तुम मेरी ओर देख। यहाँ गोस्वामी जी ने मातृत्व की रक्षा की है। मां सती अपनी माता को अपना सारा दुख बताती है, और मां के व्यवहार से मां सती को थोड़ी सांत्वना मिलती है। और अब मां सती भवन से निकलकर यज्ञशाला के किनारे, यज्ञशाला की ओर आती है। नदी के किनारे विशाल यज्ञ चल रहा था। अग्नि की ज्वाला आकाश स्पर्श कर रही थी। स्वाहा स्वाहा का उद्घोष। सभी ऋषि मुनि देवता अपने अपने आसन पर और अहंकार के आसन पर स्वयं मूर्त रूप दक्ष प्रजापति। जब दूर से मां सती को दक्ष ने देखा तो क्रोध में लाल लाल हो गया। बोले तो कुछ नहीं, लेकिन क्रोध में लाल लाल हो गए। जैसे ही मां सती ने दृष्टि घुमाकर इधर से उधर चारों तरफ देखा, तो कहीं भी शंकर जी का भाग दिखाई नहीं दिया। सभी को फटकारने लगी, हे मुनिंदाओ, आज क्रोध में भाषा भी बदल गई है। फटकार रही है, हे मुनिंदाओ, ये कैसा यज्ञ है। कोई भी यज्ञ बिना शिव के पूर्ण नहीं हो सकता। या तो उन्हें बुलाना चाहिए था, अथवा उनका भी भाग देना चाहिए था। सती फटकार रही है, क्रोध में आकर कहती है कि जिस पिता के अपवित्र शुक्र से यह शरीर बना है, मैं इस अपवित्र शरीर को जीवित नहीं रखना चाहती। इतना कहकर अपने दाहिने श्री चरण के अंगूठे को जैसे ही धरती में जोर से रगड़ती है, तो अग्नि की लपटें आकाश स्पर्श करने लगती है। मां सती ने अपने शरीर को भस्म कर लिया। कैलाश में शंकर जी का चित्त डोलने लगा।
मां सती के साथ जो दो गण आए थे वो यज्ञ को विध्वंस करने लगते हैं। शंकर जी वीरभद्र को भेजते हैं कि लगता है वीरभद्र, मां सती ने अपने शरीर को भस्म कर लिया है, तुम जाओ और शेष यज्ञ को विध्वंस करके दक्ष के सर को धड़ से अलग करो। वीरभद्र आता है, शंकर जी की आज्ञा से दक्ष के सर को धड़ से अलग कर देता है और शेष यज्ञ को विध्वंस कर देता है। अब भृगु ऋषि अनेक प्रकार से शंकर जी की अनुन्य विनय करते हैं, लेकिन शंकर जी का चित्त डोल रहा है। आज शंकर जी क्रोध में हैं। वीरभद्र यज्ञ को विध्वंस कर रहा है। सभी घबराए हुए हैं। भृगु ऋषि ने शंकर जी से अनुन्य विनय की। तब शंकर जी ने प्रसन्न होकर दक्ष के सर पर, दक्ष के धड़ पर बकरे का शीश रखवाया। सती का शरीर भस्म हुआ। शंकर जी जिसके लिए बार बार मां सती को सावधान कर रहे थे कि देवी मत जाओ यज्ञ में, मत जाओ यज्ञ में, लेकिन फिर भी गई। गोस्वामी जी बताते हैं कि मानस में सती और सीता दोनों जलना चाहती है। मां सीता ने अशोक वाटिका में जलने के लिए सभी से अग्नि की मांग की है, चिता तैयार की है, लेकिन उसी समय हनुमान जी आकर प्रभु की मधुर मधुर कथा सुना देते हैं। बड़े भाव से मां सीता ने कथा श्रवण की तो इसलिए जलना भूल गई। कथा सुनी तो जलने से बच गई और इधर बार बार भगवान शिव मां सती को बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि देवी मत जाओ यज्ञ में, देवी मत जाओ यज्ञ में, लेकिन फिर भी चली गई तो बचते बचते भी जल गई। गोस्वामी जी बताना चाहते हैं कि अगर संसार की विषय वासनाओं की जलन से बचना चाहते हो तो अमृत रूपी इस कथा में डुबकियां लगाओ, क्योंकि श्री राम कथा ही जलन शांत कर सकती है।